आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लियन की बात सुनकर ड्रैगन अपने मन में सोच रहा होता है, पर इस बास्टर्ड ने अगर अपनी पूरी स्ट्रेंथ रिगेन कर ली यहाँ पे, तो मैं कौन होता हूँ इसका सामना करने वाला। यहाँ पे मैं इसका अपोनेंट ही नहीं रहूंगा, तो फिर क्यों ये अपना प्रॉमिस फुलफिल करेगा, यहाँ पे पूरा करेगा। यहाँ पे उस समय इतने में फिर लियन बोलते, तुम्हें यहाँ पे चिंता हो रही है मेरी कहीं भी बात की? तुम और मैं यहाँ पे हम कितने समय से साथ में रह चुके हैं, तो तुम्हें तो यहाँ पे पता ही होगा नेचुरली कि यहाँ पे मैं हमेशा अपने प्रॉमिस पूरे करता हूँ, निभाता हूँ यहाँ पे। तो फिर मैं यहाँ पे तुम्हें कैसे निराश कर सकता हूँ। इनफैक्ट यहाँ तक कि मैं हमेशा से सोचता हूँ जो समय हमने यहाँ पे आपस में एक साथ गुजारा था वो काफी अच्छा था। तो मैं यहाँ पे समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्यों ही मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हो। ये सब सुनकर ड्रैगन बोलता है, घटिया खुशी, ओए ओए यहाँ पे कंडीशंस बता, यहाँ पे तेरी शर्तें क्या है। इसी बीच यहाँ पे हम देखते हैं लियन इशारे से उन दोनों को बोल रहा होता है, जैसे मैं यहाँ पे सिग्नल दूं तुम दोनों के दोनों तेजी से भागना है यहाँ पे दरवाजे की तरफ। फिर यहाँ पे लियन बोलता है, वापस से मेरी स्पिरिट स्वॉर्ड बन जाओ, और जब वापस से मैं मेरी प्रीवियस स्ट्रेंथ यहाँ पे ताकत पा लूंगा ना, तो मैं इमीडिएटली तुम्हें बाद में रिलीज कर दूंगा, छोड़ दूंगा, और तुम्हें हेल्प करूंगा तुम्हारी बॉडी रिफाइन करने में। ये सुनते ही ड्रैगन चिल्ला के बोलता है, क्या तुम्हारी अभी भी इतनी जरूरत कि तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो, एडवांटेज लेना चाहते हो मेरा, यहाँ पे मरो डाई। तुम्हें यहाँ पे फिर हम देखते हैं लियन चिल्ला के बोलता है, भागो यहाँ से, रन रन। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं वो सब दरवाजे के पास पहुंच ही चुके होते हैं, जो देख के फिर ड्रैगन चिल्ला के बोलते, तुम यहाँ से भागना चाहते हो? एक ड्रैगन की डिग्निटी इज्जत यहाँ पे सबसे सुप्रीम होती है, और अगर तुम यहाँ पे हिम्मत करते हो उसे छेड़ने की, प्रोवोक करने की, तो तुम यहाँ पे मरोगे। इतने में यहाँ पे हम लियन को देखते हैं जो यहाँ पे अपने मन में सोच रहा होता है, कुछ ही सेकंड्स यहाँ पे, जब तक यहाँ पे वर्ल्ड गॉड मोमेंटम यहाँ पे अराइव नहीं हो जाता, आ नहीं जाता है, तब तक हमें बस यहाँ पे रोकना है। वर्स्ट के सीनियर सबसे खराब माहौल के अंदर भी हम यहाँ पे उसके अंदर छुप सकते हैं। अभी डिमोनिक ड्रैगन की कंडीशन यहाँ पे धीमे धीमे डिक्लाइन हो ही जा रही है, यहाँ पे उसके लिए इम्पॉसिबल होगा यहाँ पे वर्ल्ड गॉड मोमेंटम को ब्रेक करना, तो तोड़ना। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं जैसे वो दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं, लियन उन दोनों को झुका देता है, बोलते झुको। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं ड्रैगन का अटैक जाके सीधा यहाँ पे दरवाजे को लगता है, जो यहाँ पे पूरी तरह से टूट जाता है। फिर हम देख सकते हैं वो लोग मस्त आराम से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं वहां से। लेकिन इसी समय यहाँ पे हम देखते हैं अचानक से ड्रैगन के ऊपर ही एक अटैक आ जाता है सामने से, जो सीधा यहाँ पे उसको दीवार के अंदर घसीट देता है। इतने में यहाँ पे हम इन लोगों को देखते हैं जो इस ड्रैगन को देख के चिल्ला के बोलते हैं, ये क्या चीज है। इतने में फिर ड्रैगन गुस्से में बोलता है, किसने यहाँ पे मुझे स्टैप किया, ये घुसाया मेरे अंदर। ये सुन के इन सबकी हालत पतली हो जाती है। बाद में ये दोनों तो ऐसे बनते हैं, अरे कुछ नहीं, हम तो यहाँ पे बस टाइम पास करने आए हैं, यहाँ पे हमने तो कुछ नहीं किया, जैसे ऐसा बन रहे होते हैं। इतने में फिर हम देखते हैं ड्रैगन चिल्ला के बोलता है, तुम सब के सब सारे जनों मरो मेरे लिए। फिर हम देखते हैं आधे लोग तो ऐसे ही बेहोश हो जाते हैं यहाँ पे उसकी चिल्लाहट से ही। जो लोग यहाँ पे सही होते हैं वो लोग यहाँ पे उसे देख के बोलते हैं, भागो यहाँ से, जल्दी से भागो। इतने में फिर हम ग्रीन वाले बंदे को देखते हैं जो आगे देख के बोलता है, वो यहाँ पे लियन है ना, वो कब यहाँ पे बाहर आया? यहाँ पे हम लियन को देख सकते हैं जो भाग मिलकर भाग देख के आया है। फिर ये येलो बाल वाला बंदा चिल्ला के बोलता है, भागो मत यहाँ पे, अभी इसको जोर से एक अटैक लगा था। दूसरा बोलता है, चलो हम सब साथ में मिलके काम करते हैं और बाद में ड्रैगन सोल को इक्वली शेयर कर लेंगे। इतने में फिर हम देखते हैं ड्रैगन एक ही बार में उन दोनों का चूरा कर देता है। फिर हम देख सकते हैं बहुत से लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर उससे जरा सा भी असर नहीं होता है। और फिर यहाँ पे हम लू क्वेंगजी को देखते हैं जो यहाँ पे उसके सामने खड़ा होता है। वो यहाँ पे अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में भी आ चुका होता है। ये देख के वांगटी चिल्ला के बोलता है, लू क्वेंगजी तुम यहाँ पे भाग क्यों नहीं रहे हो? तुम यहाँ पे क्या करने की सोच रहे हो? किसका इंतजार कर रहे हो? ये सुन के लैंगटी बोलती, तुम यहाँ पे चिंता मत करो उसके बारे में, वो यहाँ पे अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं समझता है, उसे यहाँ पे रोकने दो ड्रैगन को। इतने में यहाँ पे हम लू क्वेंगजी को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है, ये एक रियल ड्रैगन है, इस ड्रैगन की सोल की वैल्यू यहाँ पे मेरे लिए, मुझे यहाँ चाहिए, मुझे इसे यहाँ पे पाना होगा, भागो रन। फिर हम यहाँ पे लू क्वेंगजी को देखते हैं जो यहाँ पे सब तेजी से सबसे आगे निकल जाता है और अब बोलता है चिल्ला के, क्या मजाक है, ये डिमोनिक ड्रैगन कोई ऐसी चीज नहीं जिसे यहाँ पे मैं रेजिस्ट कर सकूं, मैं संभाल सकूं यहाँ पे अभी। ये देख के वांगटी बोलता है, क्या रफ्तार है। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं ये दोनों भी अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं भागने में। फिर वांगटी बोलता है, यहाँ पे रफ्तार के टर्म में हम भी यहाँ पे कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। ये सुन के ग्रीन वाला अपने मन में सोचता है, लेकिन अभी भी पीछे ही है। इतने में ही पानी के अंदर से एक बड़ी सी चीज बाहर निकलने लगती है, जिसे देख के फिर एक बंदा चिल्ला के बोलता है, अब किस तरीके का मॉन्स्टर है इस समय यहाँ पे। इतने में पानी में से यहाँ पे हम देखते हैं ग्रीन फिनिक्स बैटलशिप निकलती है, जिसे देख के इन सबकी आंखें बाहर आ जाती हैं, यहाँ पे चौंधला जाती है। इतने में फिर यहाँ पे हम लियन को देखते हैं जो मस्त बैटलशिप के अंदर बैठ के हाई कर रहा होता है उनको। ये देख के फिर वांगटी चिल्ला के बोलता है, तुम यहाँ पे क्या चिढ़ा रहे हो, हमें टॉन्ट कर रहे हो यहाँ पे ऐसे की तरह बैटलशिप को फ्लाई करके यहाँ पे अपने डिफेंस फॉर्मेशन में। इतने में फिर ये बंदा चिल्ला के बोलता है, लियन स्टॉप, यहाँ पे रुको हम सब के लिए, चलो सब साथ में मिलके भागते हैं, यहाँ पे लोगों की जान बचाना हमेशा से बेटर अच्छा होता है यहाँ पे कोई टेम्पल बनाने से भी। इतने में दूसरे दिन चिल्ला के बोलता है, नहीं केवल अच्छा होता है यहाँ पे कोई भी टेम्पल बनाने से, पर यहाँ पे हम सबका तुम पे उधार रहेगा, यहाँ पे हम सब तुम्हारे कर्जदार बन जाएंगे भविष्य के अंदर। अगर तुम यहाँ पे स्टार्ट करते हो अपना खुद का क्लैन यहाँ पे मार्शल आर्ट फिल्म सिटी में, और यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहोगे यहाँ पे, तो हम सब तुम्हें यहाँ पे अलग अलग तरीके से सपोर्ट करेंगे। इतने में फिर यहाँ पे हम वांगडी को देखते जो चिल्ला के बोलता है, लियन अगर यहाँ पे तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो मैं मनी चेंबर ऑफ कॉमर्स से यहाँ पे तुम्हारी मदद करूंगा। यहाँ पे फाइनेंस और ह्यूमन सपोर्ट के साथ में यहाँ पे हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स काफी अच्छा है, तुम्हें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तकलीफ नहीं आएगी यहाँ पे अपने मार्शल आर्ट फिल्म सिटी को एक पावर हाउस बनाने में।
इतने में फिर यहाँ पे हम लेंगटी को देखते हैं जो प्यार से बोलती है, लॉर्ड लिएन मुझे पता है आप सिस्टर लिंगरिया को पसंद करते हो। वैसे तो सिस्टर लिंगरिया और मेरी हमेशा से यहाँ पे थोड़ी बहुत है ना अनबन रहती है, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, लेकिन हम रियली में साथ में बड़े हुए हैं और हम दोनों के बीच में यहाँ पे सिस्टर लव है, यहाँ पे बहनों वाला प्यार है। वैसे भी मेरी खूबसूरती यहाँ पे कहीं पे भी इंफीरियर नहीं है, यहाँ पे कम नहीं है सिस्टर लिंगरिया से। तो क्या आप नहीं चाहोगे कि बिजनेस लाइन्स की ट्विंस यहाँ पे जुड़वा यहाँ पे साथ में मिलकर काम करे, आपके लिए सर्व करे आपको। इतने में यहाँ पे हम लियन को देखते जो मस्त आराम कर रहा होता है और ये सब सुन के मिस लिंगरिया चिल्ला के बोलती है, मत बचाना यहाँ पे उस बिच को, चुड़ैल को। ये सुन के फिर लियन बोलता है, ऐसा कह के तुम यहाँ पे से हमें डिफिकल्ट कर रहे हो मेरे लिए ये चीज हैंडल करना। उन सब लोगों की टर्म्स तो काफी जेनरस है, काफी बढ़िया है, पर अगर उन सब ने अपनी प्रोमिसेस ब्रेक की, यहाँ पे वादे तोड़े और मेरे खिलाफ हो गए तो मैं क्या ही कर सकता हूँ यहाँ पे उनके खिलाफ। तब मैं तो बस यहाँ पे अभी मार्शल आर्ट किंग रूम के अंदर एंटर किया हूँ, तो मैं कैसे यहाँ पे उन सब लोगों का अपोनेंट हो सकता हूँ, उनको संभाल पाऊंगा उन सबको। ये सुन के वांगटी बोलता है, लॉर्ड लियन प्लीज यहाँ पे चिंता मत करो, मैं वांगटी मैं यहाँ पे तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ यहाँ पे 1000 गोल्ड कॉइन्स का। इतने में फिर लेंगटी बोलती है, मैं शू लेंगटी यहाँ पे हमेशा से मॉडल रही हूँ ऑनेस्टी का, यहाँ पे मेरी ऑनेस्टी के यहाँ पे चर्चे हैं पूरे बिजनेस अलायंस के अंदर जब से मैं बच्ची हूँ। और अपने आप को केवल मार्शल आर्ट किंग मत बोलो तुम यहाँ पे, अगर भली तुम यहाँ पे। ये कहते कहते वो रुक जाती है और सबके सब अपने मन में सोचते हैं फिर हैं इसका कल्टीवेशन लेवल यहाँ पे मार्शल आर्ट लॉर्ड का नहीं था माउंटेन मिरू के अंदर आने से पहले, यहाँ पे चल क्या रहा है। इतने में फिर ये दोनों भी अपने मन में सोचते हैं, सही कहा, हम पहले यहाँ पे इतने डरे हुए थे कि हमने यहाँ पे नोटिस ही नहीं किया यहाँ पे कब इसने अपने आप को एडवांस किया मार्शल आर्ट किंग में, पर इनकी ट्रू आइडेंटिटी तो असलियत। इतने में फिर लियन इन दोनों को देख के बोलता है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं इस तरीके से डर के बैठने की मेरे सामने, अपने मन में मुझे यहाँ पे बस लियन ही समझो, वरना मुझे यहाँ पे आदत नहीं है तुम्हें इस तरीके से देखने की। ये सुन के फिर टीचर यांगशी बोलती है, हाँ एशियंट लॉर्ड लियन, यांगशी अभी आपको यहाँ पे फ्रूट छील के देती है। इतने में फिर मिस लिंग ने बोलती है, लॉर्ड लियन आपको यहाँ पे हमारा प्रीवियस एग्रीमेंट तो पता है ना, आपने कहा था। ये देख के फिर लियन पे खड़ा हो जाता है और बोलता है, अब मैं यहाँ पे वो गुफेंग नहीं रहा हूँ जो मैं यहाँ पे पहले था, अब मैं केवल यहाँ पे एक सिटी लॉर्ड हूँ लियन, जो है मार्शल आर्ट फिल्म सिटी का लॉर्ड। तुम सब लोग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल हो मेरे लिए, ये सब चीजें करने की तुम्हें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ पे ऐसा करोगे तो मैं रियली समझ नहीं पाऊंगा कि अब मुझे यहाँ पे करना क्या चाहिए। साथ में हाँ केवल यहाँ पे तुम दोनों लोग ही हो जिन्हें यहाँ पे इस मैटर के बारे में पता है, यहाँ पे इस बात के बारे में पूरे टेंगू कॉन्टिनेंट के अंदर। याद रखना इस चीज को सीक्रेट रखना मेरे लिए। ये सुन के फिर वो दोनों बोलते हैं, यस लियन। फिर हम देखते हैं लियन उन सबके सामने जाता है और बोलता है, याद रखना तुम सबने यहाँ पे जो अभी प्रॉमिस किए मुझसे, और तुम सब यहाँ पे एक दूसरे के गवाह हो। अगर यहाँ पे कोई भी चीज मिसिंग हुई तो याद रखना मैं खुद आऊंगा यहाँ पे उस चीज को पिकअप करने लेने। ये सुनते ही सबके सब चिल्ला के बोलते हैं, हाँ हम में से कोई हिम्मत नहीं करेगा यहाँ पे, कुछ ऐसा कोई नहीं करेगा ऐसा। ये सुन के फिर लियन बोलता है, ठीक है सबके सब अंदर आ जाओ। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते सबके सब अंदर घुस जाते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ आते ही बोलते हैं, डैम इट आखिरकार बच गए। और कुछ यहाँ पे हम देख सकते हैं लियन को थैंक यू बोल रहे होते हैं, थैंक यू लियन सर थैंक यू। एक तो यहाँ पे एलिक्सर खाने में वापस से जुड़ जाता है। इतने में फिर यहाँ पे हम लेंगटी को देखते हैं जो आते ही पड़ जाती है और बोलती है, हाँ मैं यहाँ पे काफी थक गई हूँ, मुझे यहाँ पे काफी प्यास लगी है इतना दौड़ने के बाद। लिंगरिया जाओ मेरे लिए कुछ पीने के लिए लेके आओ। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं लिंगरिया यहाँ पे से में कुछ लेके भी आती है और बाद में उसको वो पकड़ा ही रही होती है और फिर इतने में बिल्ली की तरह नोच के चिल्ला के बोलती, तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच। इतने में फिर लेंगटी बोलती, मुझे पता था यहाँ पे इस क्रेजी वुमेन को यहाँ पे कोई तो मेंटल प्रॉब्लम है। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्ल्ड गॉड मोमेंटम वहाँ पे आ चुका होता है और बाद में लियन उसको अपने अंदर लेके अपने मन में सोचता है, अब यहाँ पे हमारे पास बिगेस्ट ट्रम्प कार्ड आ चुका है, भले वो यहाँ पे इन लोगों के अगेंस्ट हो या फिर इस डेमोनिक ड्रैगन के। सबसे खराब हालत में भी इस वर्ल्ड गॉड मोमेंटम को बाहर लेके आ सकते हैं और यहाँ पे बाद में अंदर छुप जाएंगे इसके, और यहाँ पे कोई भी नहीं है जो इसको यहाँ पे तोड़ सकता है, कुछ कर सकता है इसका। फिर यहाँ पे लियन बोलता है, सिस्टर लैंगडी जैसा तुमने अभी यहाँ पे कहा था कि तुम यहाँ पे खूबसूरत हो यहाँ पे लिंगरिया जितनी, और तुम यहाँ पे ना सर्व करना चाहती हो मुझे, तो क्यों ना हम सब यहाँ पे अंदर जाके मस्त थोड़ा सा गुड रिलैक्सिंग टाइम एंजॉय करें साथ में। ये सुनते ही लैंगडी चिल्ला के बोलती, मैंने अभी तक तुम्हें जान से मारा नहीं है, वही ऑलरेडी यहाँ पे तुम्हारा ग्रेटेस्ट फेवर है, यहाँ पे तुम पे उपकार है, और केवल लिंगरिया ही है जो तुझ जैसे को यहाँ पे पसंद करेगी। ये सब सुनके फिर पीछे से एक बंदा बोलता है हंसते हुए, हाँ मिस लैंगटी आपको वापस से एक बार रियली में सोच लेना चाहिए। भले लॉर्ड लियन यहाँ पे केवल एक मार्शल आर्ट किंग है और उनका अपीयरेंस भी यहाँ पे थोड़ा एवरेज ही है, यहाँ पे दिखने में ठीक ठाक है, लेकिन उनको यहाँ पे अभी भी कंसिडर किया जा सकता है यंग और प्रॉमिसिंग। ये सुन के लियन अपने मन में सोच रहा होता है, ठीक ठाक इसको तो बाहर फेंकना पड़ेगा। इतने में लैंगटी बोलती है, मेरे फ्यूचर का हस्बैंड के पास यहाँ पे ना अनपैरेलल कल्टिवेशन लेवल होगा, उसका यहाँ पे होना ही चाहिए, और उसका यहाँ पे रैंक आना चाहिए यहाँ पे मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, यहाँ पे लोगों के बीच। ये सुन के फिर ये बंदा बोलता है, मिस लैंगटी का विजन तो यहाँ पे से में काफी हाई है, काफी ऊंचा है। वो लोग जो यहाँ पे वर्ल्ड फेमस लिस्ट के अंदर है यहाँ पे, वो ऑलरेडी यहाँ पे ना बहुत बूढ़े आदमी है, यहाँ पे 100 साल से तो ऊपर ही है सब। क्या मिस लैंगटी यहाँ पे उनसे मैरी करना चाहती है, शादी करना चाहती है जो यहाँ पे ऑलरेडी 100 साल से ऊपर है। दूसरा बंदा बोलता है, ब्रदर यू तुम क्या कह रहे हो, तुम गलत हो। यहाँ पे तुम्हें पता है बहुत से लोग जिनको यहाँ पे टाइटल एम्पायर का बैच मिला हुआ है ना, वो यहाँ पे 100 साल से नीचे के हैं। ये सुन के यू बोलता है, टाइटल मार्शल आर्ट एम्पायर। मिस लैंगटी यहाँ पे चाहती है शादी करना यहाँ पे टाइटल मार्शल आर्ट एम्पायर से, लेकिन उनका चेहरा तो यहाँ पे काफी नहीं है उस चीज के लिए। ये कह के वो दोनों हंस रहे होते हैं। इतने में फिर लैंगटी बोलती, तुम्हें यहाँ पे लड़ाई करनी है ना मुझसे,
करनी है ना। इतने में फिर यूहो बोलता है जहाँ तक हम बात कर ही रहे हैं तो वर्ल्ड की बेस्ट ब्यूटी भी क्यू होंगेंग भी है ना यहाँ पे अपने आप को पूरी तरह से डिवोट कर दिया था यहाँ पे उसको ब्रेक करने के लिए मार्शल आर्ट्स विनर उनके गुफेंग को उस समय यहाँ पे, फिर भी वो यहाँ पे उसे तोड़ नहीं पाई थी यहाँ पे। इतने में फिर लैंगटी बोलती है इससे में मेनलैंड यहाँ पे हमेशा से फॉल्स रूमर यहाँ पे गलत अफवाहें तो फैलाती ही रहती है। कितनी ब्यूटीफुल कितनी खूबसूरत थी वो यहाँ पे, क्या तुम में से कभी भी किसी ने उसे देखा। आखिर में यही तो कारण था यहाँ पे कि गुफेंग को वो नहीं चाहिए थी क्योंकि वो यहाँ पे इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं थी, यहाँ पे वो इतनी भी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। ये कहते फिर यहाँ पे हम देखते हैं उसके सामने टीचर यांगशी आ जाती है और बोलती पैलेस मास्टर क्यों यहाँ पे तुमसे तो है ना 10,000 गुना ज्यादा खूबसूरत है यहाँ पे तुम्हारे मुकाबले। तो यहाँ पे अगर पैलेस मास्टर क्यों यहाँ पे ना अगर एक गुलाब का फूल है जो पानी में खिला हुआ है तो तुम यहाँ पे उनके मुकाबले तुम्हारा अपीयरेंस यहाँ पे एक वो फूल है जो यहाँ पे ना मुरझाया हुआ है यहाँ पे पानी के नीचे। ये सुनते ही लैंगटी चिल्ला के बोली तुम हो कौन यहाँ पे, एक छोटी सी चीटी 1 स्टार मार्शल आर्ट किंग यहाँ पे, पहले तेरे मुंह को थोड़ा सही करती हूँ। ये कह के फिर वो हाथ। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।